एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे वेरिएंस एनालिसिस ओवरहेड अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था वेरिएंस एनालिसिस लेबर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस ओवरहेड। द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन वेरिएंस एनालिसिस फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. There is a no standardization of the terms or methods used for calculating overhead variance. कोई terms and कोई static use नहीं की जाती, कोई standardization नहीं होता है कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस ओवरहेड। एंड एनालिसिस जो होती है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वेरिएंस एनालिसिस से, जो हम डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को अंडरस्टैंड करते हैं। ओवरहेड को डिवाइड करते हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ऑल्सो नोन एज स्पेंडिंग और बजट वेरिएंस भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। ये हमारे जो पार्ट्स हैं वो हैं, इनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। दिस ओवरऑल ओवरहेड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड फॉर द आउटपुट अचीव्ड। ये जो ओवरऑल ओवरहेड वेरिएंस होता है वो क्या बताता है, डिफरेंस हमें शो करता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड, जो हमें एक्चुअली हमारा ओवरहेड आया है, एंड जितनी कॉस्ट उसके अंदर आई है और जो हमने इनकर्ड किया है स्टैंडर्ड कॉस्ट ओवरहेड से। स्टैंडर्ड में कितना है और एक्चुअल में कितना है, उसको उस डिफरेंस को बताता है जो हमने आउटपुट से अचीव किया है, क्या डिफरेंस आया है। हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड माइनस स्टैंडर्ड हावर फॉर द एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर हावर। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टैंडर्ड जो हमारा कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, और डिफरेंस शो करता है जो एक्चुअल आता है, तो डिफरेंस बिटवीन दिस। एंड इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड को, स्टैंडर्ड ओवरहेड हम निकालेंगे स्टैंडर्ड हावर फॉर द एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड हावर फॉर द रेट पर हावर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड हावर निकल आएंगे, एंड एक्चुअल ओवरहेड इनकर से जब हम माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा। अच्छा, हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड। ये डिफरेंस होता है एक्चुअल जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड जो वेरिएबल ओवरहेड जो हमने अलाउ किया है, जो हमने एक्चुअल आउटपुट जो अचीव किया है उससे अलाउ किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट हमारा है, एंड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड पर रेट पर यूनिट। तो हमारा क्या निकल आएगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकल आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, दिस वेरिएंस इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड द स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट। ये हमें शो करता है कि जो एक्चुअल फिक्स्ड हमने कर रखी है, और डिफरेंस शो करेगा जो स्टैंडर्ड के अंदर हमने फिक्स्ड कर रखी है, बिल्कुल जो फिक्स्ड है वो जो चेंज नहीं हो सकती, एंड कॉस्ट अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट, जो हमने अलाउ की है एक्चुअल आउटपुट के लिए। एंड फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस करेंगे हम फिक्स्ड ओवरहेड जो ऑब्जर्व्ड हमने की है, जो स्टैंडर्ड जो फिक्स्ड है उसका डिफरेंस ये शो करता है। Variable overhead expenditure. These variance indicate the difference between actual variable overhead and budgeted variable overhead based on the actual hour worked. ये जो वेरिएंस है ये हमें इंडिकेट करता है, डिफरेंस शो करता है जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हैं हमारे, एंड जो बजट के बीच में जो ओवरहेड हमारे आते हैं, जितने घंटे उन्होंने एक्चुअली काम किया है। फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। Variable overhead efficiency variance. These variance is like labor efficiency and variance and arise when actual hours work differ from the standard hour and required for the good unit produced. ये हमें शो करता है, ये किस लिए होता है, जब मतलब हमें बताने के लिए जो हमने एक्चुअल हावर काम किया है वो डिफर करता है स्टैंडर्ड हावर से, कि आपको कितने घंटे काम करना चाहिए और आपने ज़्यादा किया है कम किया है, एंड गुड्स यूनिट फॉर प्रोड्यूस्ड, कि कितनी आपने यूनिट निकाली है, कितने आपने प्रोड्यूस किया है गुड्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल हावर के अंदर से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड हावर फॉर द एक्चुअल आउटपुट एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर हावर।
सिक्स्थ पॉइंट है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। दीज वेरिएंस इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये जो वेरिएंस होता है ये हमें शो करता है कि क्या डिफरेंस रहेगा जो एक्चुअल हमारे फिक्स्ड हमने ओवरहेड कर रखे हैं एंड बजटेड जो हमने बजट बना रखा है फिक्स्ड ओवरहेड के लिए, वो उसके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। फॉर्मूला इसका क्या होगा, नेचुरल सी बात है, जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है उसके अंदर से माइनस करेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो उसका डिफरेंस निकल आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस रिलेट्स टू ओनली फिक्स्ड ओवरहेड। वॉल्यूम जो वेरिएंस होता है वो ओनली रिलेट करता है जो हमारे फिक्स्ड वेरिएंस होते हैं उनसे। एंड दीज वेरिएंस अराइज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एंड कॉस्ट अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट एंड द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड हावर अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट अचीव ड्यूरिंग द पीरियड। ये जो वेरिएंस है कब अराइज होता है, जो डिफरेंस हमारा आता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर, जो कॉस्ट उसने अलाउ की है एक्चुअल आउटपुट के लिए एंड बजटेड जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उनके लिए एंड स्टैंडर्ड हावर्स के लिए जो उसने अलाउ की है एक्चुअल आउटपुट अचीव करने के लिए उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड टू द एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड हावर एंड अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट। Fixed overhead calendar variance. This is that proportion of volume variance which is due to the difference between number of actual working days in the periods of which the budget is applied and budgeted number of days in the budgeted period। नाम से पता चल रहा है हमें कैलेंडर वेरिएंस। तो इसके अंदर बोला गया है ये शो करता है डिफरेंस जो एक्चुअल वर्किंग डेज के अंदर जितना आपने काम किया है, जितने पीरियड के अंदर आपने काम किया है, मतलब कितने पीरियड के अंदर मतलब कितने टाइम तक आपने काम किया है, एंड जो बजटेड हमने अप्लाई किया बजटेड नंबर ऑफ डेज एंड बजटेड जो हमने पीरियड अप्लाई किया है उसके बीच में डिफरेंस हमें शो करता है। फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, कैलेंडर वेरिएंस इक्वल्स टू रिसीव्ड बजटेड कैपेसिटी हावर माइनस बजटेड हावर एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर हावर। Fixed overhead efficiency variance. It is the proportion of volume variance which arise when actual hour of production is used to actual output differ from the standard hour specified for the output। ये वो प्रोपोर्शन होता है, वो प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम होता है जिसके अंदर विच अराइज व्हेन एक्चुअल हावर ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारी जो एक्चुअल हावर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज़ किए जाएं एक्चुअल आउटपुट को डिफर करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए एंड स्टैंडर्ड हावर स्पेसिफाइड आउटपुट के अंदर से। फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल हावर माइनस स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शंस एंड मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर हावर। एक चीज़ है इसके अंदर हमें मतलब डेफिनेशन से ज़्यादा जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो फॉर्मूले के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि क्या बोला गया है। अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम इसके अंदर थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ईजिली हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस विच इज़ ड्यू to the difference between the actual capacity work during a given period and the budgeted capacity। ये डिफरेंस हमें शो करता है जो एक्चुअल हमारी कैपेसिटी है जो हमने काम किया है ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड जो हमारी बजटेड कैपेसिटी है वो। फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, कैपेसिटी वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल कैपेसिटी हावर जितनी आपकी है माइनस करेंगे जो हमारी बजटेड कैपेसिटी है एंड मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर हावर से, तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकल आएगा। तो इसी के साथ वेरिएंस एनालिसिस ओवरहेड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, कल हो गए थे शायद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे मतलब आप कमेंट्स करते हो तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग नोट्स आपको मिलते रहेंगे और कुछ नई चीज़ें भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो ऐसे ही वीडियो को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एक कमेंट भी कर दिया करो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ कोई तो तेरे को पसंद कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी ही मैटर करती है। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।